स्टूडेंट अब हम करने लगे लिंकिंग वर्ब और उसके बाद हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को, उसके बाद हमारा वर्ब का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा था, लेक्चर के शुरू में भी मैंने बताया था कि किस तरह स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा होता है। अगर मैं कहता हूँ शी इज हैप्पी या ही इज हैप्पी, तो मैं स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा हूँ कि यार वो जो है वो क्या है, वो खुश है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास लिंकिंग वर्ब इसी तरह होगा। ये क्या करेगा, दैट कनेक्ट क्या करेगा, हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स और दोज वर्ब्स दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो यहाँ ये समझना होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से वास्ता, तो मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बता देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हो अबाउट किसके सब्जेक्ट के यानी डूअर के बारे में अगर एक चीज इन्फॉर्मेशन बता रही है तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और वो क्या हो सकता है, वो जो इन्फॉर्मेशन जो ऐड करा रहा है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो क्या क्या हो सकता है। वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, या वो एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन हमने देखा था कि कोई नाम वगैरह, प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज हो, और एडजेक्टिव क्या था, हमने देखा था कि जो नाउन और प्रोनाउन में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो जिस तरह मैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल को देखूं, शी इज अ डॉक्टर, यहाँ पे हमें पता है कि जो इज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, इसके शुरू में मैंने बताया था। लेकिन क्या इस हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब लोगे तो क्या आगे कोई मेन वर्ब पड़ा हुआ है? मेन वर्ब तो नहीं पड़ा हुआ। जब मेन वर्ब नहीं पड़ा हुआ इसका मतलब है यहाँ पे जो इज है ये लिंक कर रहा है, जैसे लिंकिंग वर्ब है, ये एक ब्रिज बना रहा है। ठीक है, किस किस के दरमियान, इस डॉक्टर के दरमियान में और इस शी के दरमियान में। शी इज अ डॉक्टर, तो अगर मैं कहता हूँ शी इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे इस क्या होगा, ये लिंक हो गया, इससे क्या किया, ब्रिज बनाया। अब मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो क्या करेगा, ऐड करेगा इन्फॉर्मेशन किसके, सब्जेक्ट में। भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये किस में ऐड करा रहा है, इन्फॉर्मेशन शी में ऐड करा रहा है। और डॉक्टर को नाम है एक, तो उसको एज अ नाउन भी आप ले सकते हो। जिस तरह मैंने कहा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो नाउन में भी हो सकता है, प्रोनाउन में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है। अगर आप एज अ नाउन भी ले सकते हो, डॉक्टर एक नाम है ना। तो अगर मैं देखूं शी इज अ डॉक्टर, तो इस ने क्या कर दिया, दोनों के बीच में ब्रिज बना दिया। अगर मैं सेकंड वाला एग्जांपल देखूं, आई एम टाइट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस एम ने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे टाइट क्या हो रहा है, टाइट करके मैं थक गया हूं। तो अगर मैं कह रहा हूं मैं थक गया हूं, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है किसकी, आई में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, क्वालिटी नहीं सॉरी, लेकिन ये आई का बता रहा है, आई के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करवा रहा है। यानी कि इस वक्त जो टाइट है ये क्या है, एज एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या बता रहे, किस्म की इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा, जो आई है वो क्या है, वो टाइट है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा किसने, इन दोनों को इस एम ने जोड़ा। कीप इन माइंड, अगर मैं कहता हूं आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर इस वक्त ये जो है ये एज ए लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे क्या पड़ा हुआ है, मेन वर्ब पड़ा हुआ है, एक्शन पड़ा हुआ है, टीचिंग एक अमल है इनके, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एम को देखूँ तो यहाँ पे एम एज ए लिंकिंग वर्ब है, जो इस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट को आपस में एक ब्रिज के तौर पर इनसे मिला दे, लिंक करवा दिया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ, ही बिकेम अ लॉयर, तो वो वकील बन गया है। तो अगर वो वकील बन गया या बन गया है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो लॉयर है इसको अगर एज मैं नाउन ले लेते हैं, उसकी अगर वो कंडीशन बता रहा है, जहाँ मैंने ऊपर लिखा भी है, उसकी वो कंडीशन बता रहा होगा जो लिंकिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, इस वक्त ये ही जो सब्जेक्ट है और लॉयर को, दोनों को ने किसने जोड़ा, बिकेम ने जोड़ा, वो वकील बन गया है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। आगे ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसा क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसको आप नाउन ले सकते हो या एज अ एडजेक्टिव ले सकते हो उस चीज को। अच्छा ये है कि इसको एज अ लॉयर, इस तरह डॉक्टर है तो इस तरह लॉयर भी हो गया, नाउन अगर ले लो, या उसकी कंडीशन ही बता रहा है। ठीक है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। ओके, नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मेरे पास कुछ मजीद एग्जांपल है, लुक है, अपीयर है, फील है, स्मेल है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, द फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल, तो जो फूल है वो क्या, खुशबूदार है। ठीक है, तो जो फूल खुशबूदार है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो फ्लावर्स जो है मेरे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये जो स्मेल है यहाँ पे, ये एज अ ब्रिज काम किया कि जो फूल है, क्योंकि सब्जेक्ट को इसने इस कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया कि वो जो फ्लावर है वो क्या, खुशबूदार है। अब ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। तो द फ्लावर्स
स्मेल वंडरफुल। तो यहाँ पे स्मेल एज अ ब्रिज काम किया, एज अ लिंक काम किया, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मेरे पास लिंकिंग वर्ब है। मूविंग टू लास्ट वन, हमारे पास है द केक टेस्ट डिलीशियस। अगेन यहाँ पे टेस्ट आ गया और फिर क्या पड़ा, डिलीशियस आ गया। तो डिलीशियस अगेन क्वालिटी, किसके अंदर क्वालिटी में इजाफा कर रहा है, ये हमारे पास केक की क्वालिटी में इजाफा कर रहा है। केक मेरे पास सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और जब भी एक नाउन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड होता है वो हमारे पास डेफिनेटली हमारे पास एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे द केक टेस्ट डिलीशियस, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जो केक है वो क्या है, वो मज़ेदार है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट क्या हो गया, एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम करने लगे नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें हमारे पास आएगा जेरेंट आएगा, इंफिनिटिव आएगा और पार्टिसिपल आएगा। तो चलो अब वो करते हैं।